नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले कंप्यूटर का ऐसा टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और उस टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइस। जी हां प्यारे साथियों, जिस किसी सिलेबस में कंप्यूटर दे रखा है तो यह टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। चाहे पटवार का एग्जाम दे लेना, चाहे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दे लेना, चाहे अन्य कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर लिख रखा है और इनपुट आउटपुट टॉपिक ना हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यानी आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हो, आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो, हम करने वाले उन क्वेश्चनों को एकदम ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस क्लास को स्टार्ट से लेकर अंत तक देख लेना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि कंप्यूटिंग में प्लग एंड प्ले क्या है। कंप्यूटिंग में प्लग और प्ले शब्द का मतलब क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन बेसिक जानकारी से पूछा गया कि जो प्लग और प्ले शब्द है उसका मतलब क्या है, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या दे रखा है कि किसी उपकरण के अपने चालक अपने आप अपडेट करने की क्षमता। क्या प्लग और प्ले शब्द का मतलब है क्या? नहीं है गुरुदेव, ये तो एकदम गलत दे रखा है। फिर देखिए किसी नेटवर्क से उपकरण के कनेक्ट होने की प्रक्रिया। जी हां, कनेक्ट तो जरूर होता है, तो उपकरण के कनेक्ट होने की प्रक्रिया वो भी किसी नेटवर्क से नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना। जी हां, बढ़िया लाइन है ये, बहुत ही शानदार ऑप्शन दिए गए हैं। और कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया 2024 के ये एग्जाम में कि मैनुअल क्या है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना उपकरण के काम करने की क्षमता। उपकरण के काम करने की क्षमता जो होती है वो किस शब्द से जानी जाती है? प्लग और प्ले के शब्द के नाम से जानी जाती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना उपकरण के काम करने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, और इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए प्लग एंड प्ले तकनीक डिवाइस को कंप्यूटर में जोड़ते ही स्वचालित रूप से क्या है, जोड़ते ही स्वचालित रूप से पहचानने और कार्य करने की सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में हमें पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। क्या पूछा गया? तो देखिए क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा समय केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है। इनपुट डिवाइस से संबंध कौन सा रखता है? देखिए माउस रखता है जी, कीबोर्ड रखता है, प्रिंटर नहीं रखता। आप कोई चीज प्रिंट करवाने जाते हो, फोटो कॉपी निकलवाने जाते हो, तो आपको मिलता है ना वापस पेज मिलता है, यानी आउटपुट मिलता है, इनपुट थोड़ी होता है प्रिंटर। तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए माउस है जी, कीबोर्ड है जी, प्लॉटर क्या दे रखा है हमें? प्लॉटर हमें दे रखा है। क्या प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है क्या? और देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। देखिए स्कैन हम किसी को करते हैं ना स्कैन। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो देखिए तीनों के तीनों किस में मिल रहे हैं हमें? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और ये सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन
इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। कौन से प्रिंटर का उदाहरण बताने में? इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण बताना है। तो देखिए इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जिसमें नोजल लगे होते हैं और नोजल के द्वारा क्या की जाती है? प्रिंटिंग की जाती है। क्या इंकजेट प्रिंटर आएगा? क्या नहीं आएगा। क्या लेजर आएगा? क्या नहीं, लेजर तो नहीं आएगा। क्या प्लॉटर्स आएगा? नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? वे प्रिंटर होते हैं जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्राइकिंग तंत्र यानी किसी तंत्र का प्रयोग करते हैं। नोजल हो गया, पिन हो गया, उसका प्रयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी इसका उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, जो क्या करता है? सुइयों द्वारा शाही रिबन पर प्रहार करके छपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों और फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपों के रूप में किया या प्रयुक्त होता है कहलाता है। क्या कहलाता है वो? लाइट पेन कहलाता है, माउस कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है या जॉयस्टिक कहलाता है? तो खेलों में, देखिए खेलों में, गेम्स में और फ्लाइट के प्रशिक्षण में कौन सा उपकरण? जॉयस्टिक उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये भी राजस्थान सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अधीनस्थ बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम कंप्लीट कर लीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो चाहे राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, सब कुछ मैटर क्लियर कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है ये हमें बताना है। माउस, माउस के द्वारा तो इनपुट हम देते हैं, ठीक है जी। और टच स्क्रीन, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है या फिर प्यारे साथियों टच कंप्यूटर होगा, आप देख रहे होंगे क्लास, तो ज्यादातर तो मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो टच स्क्रीन पर आप क्लिक करोगे तो यानी इनपुट हो रही है। और फिर देखिए प्रोजेक्टर या स्कैनर, तो स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोजेक्टर क्या नहीं है? एक इनपुट डिवाइस नहीं, तो बल्कि ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? सीईटी के एग्जाम में पूछा गया, इनपुट बतानी है। माउस है जी, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। और ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये नहीं होगा। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, और ये क्या कह रहा है? जो कंप्यूटर को क्या करता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश देने और उपयोगकर्ता इंटरफेस को नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कि कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। कीबोर्ड के बारे में बताने, और कीबोर्ड एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो देखिए क्या दे रखा है? पैक्चुएशन की, सेमी कोलन, ठीक है जी, होता है कीबोर्ड में। नेविगेशन, नाट्य की, पेज अप होता है, पेज अप, पेज डाउन। कंट्रोल की, टैब होता है, ठीक है। कमांड की, कैब्स की, कमांड की कैब्स की नहीं होती, तो ये हमें गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैब्स की को कमांड की नहीं कहा जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित है, उच्च गति वाला है, उच्च गुणवत्ता वाला है? कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो ध्वनि रहित, उच्च गति, उच्च गुणवत्ता वाला है? क्या टाइपराइटर है? नहीं है। क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? नहीं है। क्या इंकजेट प्रिंटर है? नहीं है। तो लेजर प्रिंटर, जिसे लेजर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, वो न तो ध्वनि करता है, न प्यारे साथियों कोई शोर शराबा करता है। वो एक उच्च गुणवत्ता और उच्च गति वाला क्या है? कि प्रिंटर है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट बताना है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड
इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, जॉयस्टिक खेलों में प्रयोग होता है जो, ये भी इनपुट है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और इसे और क्या कहा जाता है? VDU भी कहा जाता है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, इमेज स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इनपुट डिवाइस नहीं है। और यहां पर देख लीजिए, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इमेज स्कैनर इनपुट डिवाइस जिनका उपयोग डेटा या निर्देश देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक और विशेष पूर्णांक यानी कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में प्रवेश करने की अनुमति देता है? ग्रेजुएशन सीईटी में पूछा गया, क्या वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है? देखिए मॉनिटर होगा नहीं, न ही प्रिंटर होगा, क्योंकि ये तो क्या हो गए? आउटपुट हो गए। और हमें तो प्रवेश करना है, कंप्यूटर में प्रवेश देने की अनुमति मांग रहा है, तो माउस ही नहीं होगा, कीबोर्ड होगा, जिसमें आप सभी को पता होगा कि आपको अल्फाबेट भी मिलेंगे, न्यूमेरिक की भी मिलेंगे, फंक्शन की भी मिलेगी वहां पर, जिससे आप क्या करते हैं? प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। क्या वर्ण अंकीय को या फिर विशेष पूर्णांक को? इसका आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर, क्या बताना है? पहले तो हार्डवेयर होना चाहिए, वो वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्राप्त करने, यानी बाहरी दुनिया, यानी हम हो गए बाहरी दुनिया, और जो कंप्यूटर हो गया वो एक अलग दुनिया, बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी किसका? ये क्या हो गई? एक इनपुट डिवाइस बतानी है। यानी इनपुट डिवाइस कौन सी होगी जो कंप्यूटर में बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करेगी? कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, माउस यानी माउस होता ही है। तो ये दोनों क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहां पर मॉनिटर नहीं होगा, ना आउटपुट होगा, ना सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल में कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? प्रिंटर की किस्म नहीं है। लेजर प्रिंटर होता है जी, 3D प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेकिन डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता का इनपुट करने के लिए किया जाता है? यानी तापमान और क्या है? आर्द्रता। देखिए कहीं पर सेंसर लगे होते हैं, पता चल जाता है ना, सेंसर लगे होंगे तापमान आर्द्रता का, वो क्या कर लेगा? इनपुट प्राप्त कर लेगा, तो सेंसर आएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस प्लॉटर, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है? जो बारकोड होता है उसको पढ़ता है, यानी ये एक इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान यानी MICR, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और ओमार क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका आंसर हमारा प्लॉटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर हो जाएगा, जो एक क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। और क्या करता है? ये बड़े आकार के ग्राफ और चित्रों को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केस रजिस्टर, क्या केस रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल और OCR रीडर का काम करने वाला टर्मिनल डिवाइस का नाम क्या है? यानी केस रजिस्टर हो गया, कंप्यूटर टर्मिनल हो गया, OCR रीडर हो गया, इनका काम करने वाला टर्मिनल का नाम हमें बताना है। क्या ये डाटा कलेक्शन टर्मिनल है या OCR है, यानी OCR रजिस्टर टर्मिनल है, या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल है, या POS टर्मिनल है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी POS टर्मिनल है। इसका मतलब क्या होता है POS टर्मिनल का? तो देख लीजिए, पॉइंट ऑफ स्केल। क्या POS का अर्थ क्या होता है? P से पॉइंट, O से ऑफ, से S से स्केल। पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग केस रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और OCR रीडर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
क्या है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद प्रदान करता है। कंप्यूटर हो गया, ये बाहरी दुनिया यानी अपन हो गए। हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, कंप्यूटर क्या देगा, आउटपुट देगा। इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट यानी बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। किन के मध्य है, इनपुट आउटपुट है, बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के मध्य है। तो आई यानी इनपुट, ओ यानी आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कितने, 50 क्वेश्चन, सारे लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, इनपुट आउटपुट से पूछे गए हैं। आपका रिवीजन हो रहा होगा, आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ रखी है, अब रिवीजन हो जाए बहुत ही अच्छी बात होती है ऐसी रिवीजन होना। तो देखिए, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। कि जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, देखिए एक ही समय की बात हो रही है और एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो आवश्यक क्या है, टर्मिनल। क्या आवश्यक है, फिर टर्मिनल का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर एकदम राइट आंसर। राजस्थान पुलिस में पूछा गया, और टर्मिनल एक क्या है, ऐसा डिवाइस है जिससे कई यूजर्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, और यह मल्टी यूजर सिस्टम में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर कीपैड में टैब की का उपयोग क्या है। टैब की यानी TAB, टैब की जो होती है इसका उपयोग क्या है, यह हमें पूछा गया। कर्सर स्क्रीन को ले जाने के लिए, एक पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन के नीचे ले जाने के लिए, या कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए और एक पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए और एक पैराग्राफ को क्या करने के लिए, इंडेंट करने के लिए किसका उपयोग, टैब की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की ही क्या है, ये किस प्रकार की है, तो ये क्या होती है, मॉडिफायर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। फंक्शन की कौन सी होती है, अप 1 से लेकर अप 12 तक क्या होती है, फंक्शन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफायर हो गई, कंट्रोल शिफ्ट एल्ट ये सभी क्या है, मॉडिफायर कुंजियां हैं यानी की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान पुलिस में ही पूछा गया कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है जी, तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे माउस का भी एक विकल्प माना जाता है, जिसे गेंद का घुमाकर पॉइंटर को चलाया जाता है। एक गेंदनुमा होती है, इसीलिए कहते हैं ट्रैकर बॉल। फिर देखिए, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस बताना है। ऑप्टिकल स्कैनर के माध्यम से एंट्री इनपुट आउटपुट बिल्कुल सही है। माउस, डिजिटाइजर ठीक है जी। लाइट पेन है जी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। उपयुक्त सभी यानी ऊपर के सभी ऑप्शन सही दे रखे हैं। इनपुट डिवाइस में माउस भी आता है, टच स्क्रीन भी आती है, और टच स्क्रीन तो आउटपुट और इनपुट दोनों में आती है। लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक ये सभी क्या आते हैं, डायरेक्ट एंट्री इनपुट में आते हैं। फिर देखिए, वापिस से रिपीट है क्वेश्चन कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, तो अभी आपको बताया है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और यहां पर देख लीजिए, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे माउस के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग नोटबुक, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल यूनिट के शीर्ष मूवेबल बॉल को अपने हाथों में घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या डेटा, डेटा कहलाएगी। कंप्यूटर में हमने इनपुट दे दिया तो वो डेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चनों का लेवल पता चल रहा है ना कि सीईटी में किस प्रकार आते हैं, राजस्थान पुलिस में किस प्रकार आते हैं, और कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है डेटा को, तो कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस बताना है। मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। मॉनिटर को अभी मैंने बताया था वीडीयू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो की फुल फॉर्म क्या थी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से इसे जाना जाता है। सामान्यतः वीडियो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न वर्ण ग्राफिक्स को प्रदर्शित करता है, यानी ये क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए, वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड में पूछा गया। क्या प्रिंटर है, क्या नहीं है, क्या मॉनिटर है, जी हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो इसी के माध्यम से देख सकते हैं, मॉनिटर के माध्यम से। स्पीकर आउटपुट तो है लेकिन ये इसमें वीडियो नहीं देख सकते। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर अलग से देखिए, एलसीडी भी क्या है, एक प्रकार का वीडियो आउटपुट है। एलईडी भी है, सीआरटी भी है, कैथोड रे ट्यूब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉस्टल सुप्रीडेंट में ही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन होता है जिम्मेदार, कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा एकदम सही आंसर। और देखिए, इनपुट डिवाइस ये है, डिवाइस कंप्यूटर को निर्देश की जानकारी प्रदान करने में मदद करता है, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर यानी जिसे हम छू नहीं सकते, वो बताना है। प्रिंटर को छू सकते हैं, स्कैनर को छू सकते हैं, ब्राउजर को नहीं छू सकते, मॉनिटर को हम छू सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है। प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उन्नत है, वो है 3D थर्मल लेजर या इंकजेट। तो इसका आंसर होगा हमारा 3D प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जूनियर अकाउंटेंट में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया जूनियर अकाउंटेंट में, कि आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है जी, आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रयोग में आसान, हल्की और आंखों के लिए सुविधाजनक है। और इनमें प्रयोग की गई विशेष इंक कौन सी है वो इंक, ये हमें बतानी है। तो चुंबकीय स्याही होती है क्या, नहीं। क्यूआर स्याही होती है क्या, नहीं। MICR स्याही होती है क्या, नहीं। तो वो होती है ई स्याही। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, तो देख लीजिए, हार्डवेयर उपकरण नहीं है, एक्सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडित करेक्टर में परिवर्तित करता है। इनपुट के लिए कोडित करेक्टर में परिवर्तित करता है। तो कीबोर्ड है, माउस है, डिजिटाइजर है, या प्रिंटर है। तो डिजिटाइजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शानदार क्वेश्चन, रंगीन मॉनिटर में रिफरेंस बफर को यह भी कहते हैं, रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं। रंगीन मॉनिटर में क्या कहते हैं, फ्रेम बफर कहते हैं क्या, नहीं। बिट मैप कहते हैं क्या, नहीं। स्क्रीन बफर कहते हैं क्या, नहीं। तो पिक्स मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्स मैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वोमेन सुपरवाइजर में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित करता है। तो OCR करता है। कौन करता है,
ऑप्टिकल कार्ड रीडर करता है, ओसीआर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सॉफ्टवेयर हमें बताना था? स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवाद करता है ओसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी पैनल फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में फीटर, मोटाई, हल्का, आकार, गुण का प्रयोग होता है। तो एलसीडी पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में हल्का गुण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनफॉर्मेटिव असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? टच पैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? टच पैड कौन सी अंगुली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र जिसे क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं श्रीमान? डायोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनफॉर्मेटिव असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनफॉर्मेटिव असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। देखिए सीईटी के बारे में हमने देखा, राजस्थान पुलिस के एग्जाम के बारे में हमने देख लिया, अब इनफॉर्मेटिव असिस्टेंट के बारे में चल रहा है। जूनियर अकाउंटेंट के बारे में हमने देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं। तो ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यह विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है। इस यंत्र को कैसे पहचाने? ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते। दैनिक जीवन में कैसे नहीं करते? कंपैक्ट ड्राइव, पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। पेन ड्राइव जने जने के पास आपने सुना होगा, हर एक व्यक्ति के पास सुना होगा कि पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। यह एक बार में एक ही अक्षर मुद्रित कर सकता है, एक ही अक्षर मुद्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इनफॉर्मेटिव असिस्टेंट में ही ये क्वेश्चन है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। वापिस से क्वेश्चन आया, ये पहले भी आ चुका है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। ऑप्शन नंबर डी। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अब देखिए हमारा कितना बड़ा क्वेश्चन है कि कक्षा 9 की छात्रा माही अपने पिता के साथ पहली बार बैंक जाती है। देखिए बैंक से संबंधित काम आ गया है। और कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का प्रयोग किया जाता है बैंकों में। तो वह देखती है कि उसके पिता को एक छोटी पुस्तिका दी गई जिसे उसके पिता चेक बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक बुक कहते हैं। वह इसे खोलती है और इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे। देखते हैं ये किस में पूछा गया। इसे खोलती है और पाती है कि इस पर पहले से कुछ मुद्रित जानकारी है। इनमें से कुछ जानकारियां प्रत्येक पृष्ठ पर समान है, परंतु एक अंक क्रमानुसार लिखा हुआ है। वह बदलने का प्रयास करती है पर असफल होती है। वह इसे बदलने में असमर्थ है। क्यों है? चेक की इस विशेषता को पहचाने। और इसकी विशेषता क्या है? क्या है? MICR इनफॉर्मेटिव असिस्टेंट में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। और इसी प्रकार राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे क्वेश्चन तो। और देखिए ये क्वेश्चन भी माउस से बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफिक्स घटक से संबंधित विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो दाएं बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कि पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है। पेन ड्राइव क्या एक लोकप्रिय यंत्र है, आप सभी को पता है, जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जाता है। कौन से पोर्ट में? USB पोर्ट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। USB पोर्ट में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कि स्ट्रीमिंग, स्टोरेज, ऑडियो वीडियो कंप्रेस्ड होकर कहां स्टोर होता है? तो ये सर्वर में होता है क्या? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वर। स्ट्रीमिंग, स्टोरेज, ऑडियो या वीडियो फाइल्स कंप्रेस्ड होकर सर्वर पर स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPEG क्या है? जॉइंट है। क्या है? JPEG फाइल फॉर्मेट कितने बिट कलर फॉर्मेट का उपयोग करती है? तो ये करती है 24 बिट। कितने? 24 बिट। ऑप्शन नंबर सी। 24 बिट है ना? बिल्कुल सही है जी, 24 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डिस्प्ले आकार को किस प्रकार मापा जाता है? जिगजैग में तो थोड़ी नापेंगे इस प्रकार।
हॉरिजॉन्टली थोड़ी ना, वर्टिकल, ये मापा जाता है डायगोनली। क्या? डायगोनली में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे किससे इंकजेट प्रिंटर्स की प्रिंटिंग होती है? तो अभी आपको बताएं, नोजल के द्वारा की जाती है या अन्य उपकरण के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, कौन सी है? क्या टाइप मेटिंग प्रिंटिंग है, क्या इंपैक्ट प्रिंटिंग है, या नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग है, या फिर लेजर प्रिंटिंग है? किसके समान है? टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, वो है एक इंपैक्ट प्रिंटिंग। क्या है? इंपैक्ट प्रिंटिंग आंसर हमारा हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, इसमें से कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में प्रयुक्त हो सकता है? और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। क्या बताना है? कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों, ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। इनपुट आउटपुट टॉपिक के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, शानदार क्वेश्चन थे सभी के सभी। ऐसे नहीं कह सकते आपकी एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं था, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो चाहे पटवार में पूछे गए हो, राजस्थान पुलिस में पूछे गए हो, जूनियर अकाउंटेंट में पूछे गए हो, तहसील रेवेन्यू में पूछे गए हो, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट में पूछे गए हो, या अन्य किसी एग्जाम में पूछे गए हो। क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट थे। तो प्यारे साथियों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। अब हमने 2 टॉपिक कर लिए, नहीं 3 टॉपिक। सामान्य परिचय कर लिया कंप्यूटर का, मेमोरी टॉपिक हमने कर लिया है, और आज हमने इनपुट आउटपुट टॉपिक भी कर लिया। 3 टॉपिक बड़े शानदार तरीके से आपको मैंने करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लासें देख लीजिए। तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।